हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो ट्राउज़र के डिज़ाइन बताऊंगी। पहला डिज़ाइन हमारा पिंटैक्स का है और जिसे बनाने के लिए ये मैंने शटल लेस ली है। लेस मैंने वाइट कलर की ली है और फैब्रिक पट्टी मेरी डार्क ग्रीन कलर की है। आप देख सकते हैं ये मैंने पिंटैक्स बनाने के लिए फैब्रिक पट्टी ली है और फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। उल्टी साइड मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद सीधी सीधी पिंटैक्स की क्रीज डालेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अंगूठे की मदद से इसे प्रेस करने के बाद अपनी क्रीज डाल लेंगे। एक के बाद एक सभी क्रीजों को हम इसी तरह से डालेंगे और डालने के बाद हम पहली क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये मैं पिंटैक्स डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं पहली सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है और कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी ये पिंटैक्स डली है। अब इतने ही मार्जिन के साथ हम अपनी दूसरी पिंटैक्स को डालेंगे। दूसरी पिंटैक्स के बीच का मार्जिन मैंने आधा इंच 1 पॉइंट रखा है। अब मैंने दूसरी पिंटैक्स भी डाल ली है। आप देख सकते हैं दूसरी भी हमारी इतने ही मार्जिन के साथ ये मैंने सिलाई को लगा लिया है। इसी तरह से एक के बाद एक को हम फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाइयों को लगाते जाएंगे। तीनों पिंटैक्स का मार्जिन मैंने बराबर ही रखा है। आपने भी अपनी सभी पिंटैक्सों का मार्जिन बराबर ही रखना है। ये मैंने कोई आयरन से क्रीज नहीं डाली क्योंकि हमारी फैब्रिक पट्टी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए इसे हम अंगूठे की मदद से प्रेस करेंगे और एक के बाद एक अपनी सभी सिलाइयों को हम लगाते जाएंगे। इतने हम अपनी पिंटैक्स को डालते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक सभी को फोल्ड करते हुए अपनी बराबर सिलाई के साथ अपनी पिंटैक्स को हमने डाल लेना है। अब मैं आपको फिर दोबारा शुरू से दिखाती हूँ। जितने मार्जिन के साथ मैंने पहले पिंटैक्स को डाली है, इतने ही मार्जिन के साथ बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अंगूठे से प्रेस करके हम क्रीज को बनाएंगे और बनाने के बाद बाकी बची हुई पिंटैक्स को भी हम ऐसे ही डाल लेंगे। एक के बाद एक सभी पिंटैक्स को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी ये पिंटैक्स डली हैं। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये फैब्रिक के अंदर ही है। अब एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे और कट करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर लिया और पिंटैक्स का रुख मैंने नीचे की साइड को किया। अब हमने यही शटल लेस का इस्तेमाल करना है जिसे मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। पैटर्न को सीधा रखेंगे और अपनी शटल लेस को हम उल्टा रखेंगे। लेस को फिक्स करते हुए बिल्कुल कॉर्नर से हम अपनी लेस को स्टिच करेंगे। अपनी लेस को हम पैटर्न के कॉर्नर पर फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई को हम लगा लेंगे। लेस को फिक्स करते हुए मैंने अपनी लेस को पैटर्न के साथ स्टिच कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैंने किनारे किनारे पर सिलाई को लगाया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई आप अपने पैटर्न से थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और रखने के बाद अपने पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद हम अपनी फैब्रिक पट्टी के साथ अपने पैटर्न को हम स्टिच कर देंगे। जिस सिलाई के साथ हमने शटल लेस को स्टिच किया है उसी सिलाई के साथ हम फैब्रिक पट्टी और पैटर्न को भी स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने पैटर्न के साथ स्टिच कर लिया है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ और इसके बाद हम अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने अपनी एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है जिसे मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके स्ट्रिप बना लिया है। इसे मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने करीब 1 इंच 2 या 3 पॉइंट रखनी है। अभी से हमने बीच पर किनारों से फोल्ड करने के बाद स्ट्रिप बना ली थी और बनाने के बाद अब हम इस पर कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी के एक कॉर्नर पर सिलाई लगाई है, इसी तरह से हम अपनी पट्टी के दूसरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद अपनी पट्टी को दूसरी सिरे से रखेंगे और ये सिलाई लगा लेंगे। दूसरी सिलाई भी मैंने लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी ये फैब्रिक पट्टी बनी है। अब हम अपनी फैब्रिक पट्टी को 3 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद अपनी फैब्रिक पट्टी को कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर ली है और कट करने के बाद ये मैंने स्क्वायर पीस लिए थे। स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई मैंने 3-3 इंच रखी है। आयरन की मदद से मैंने इन्हें ट्रायंगल बना लिए थे। अब ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जो मैंने कंट्रास्ट की वाइट कलर की ली है। इसके पीछे भी मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखनी है। अब हम इसके कॉर्नर पर एक एक ट्रायंगल को रखेंगे और ट्रायंगल के बीच में हम अपनी एक फैब्रिक पट्टी को रखेंगे जिसे हमने अभी स्टिच किया था। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं रख रही हूँ आपने भी अपने डिज़ाइन को ऐसे ही कंप्लीट करना है। पहले हमने अपने ट्रायंगल को फिक्स करना है, उसके बाद उसके बीच में अपनी फैब्रिक पट्टी को हम फिक्स करेंगे। फिक्स करते हुए एक के बाद एक रखते हुए हम अपनी सभी सिलाइयों को लगा लेंगे। जिस तरह से हमने एक साइड अपने फैब्रिक ट्रायंगल और फैब्रिक पट्टी को रखते हुए स्टिच किया है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इन स्क्वायर पीस के बीच में अपने ट्रायंगल को रखेंगे और एक के बाद एक रखते हुए सभी को हम स्टिच कर लेंगे।
सभी को रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और कट करने के बाद हमने आयरन भी कर ली है। और अब हमने अपने पिंटेक्स पैटर्न को लेना है और पिंटेक्स पैटर्न के ऊपर हमने अपना ये ट्रायंगल वाला पैटर्न को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद जिस सिलाई से हमने ट्रायंगल को स्टिच किया था उसी सिलाई से हम दोनों पैटर्न को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे। दोनों पैटर्न को एक साथ फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद सिलाई को लगा लेंगे। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि पिंटेक्स का रुख ऊपर की साइड हो। अब हमने अपनी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना है। सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप चाहें तो इस पर टॉप स्टिच भी लगा सकती हैं। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है। ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद अपने पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे। जिस सिलाई पर हमने अपने ट्रायंगलों को स्टिच किया था उसी सिलाई के साथ हम अपने पैटर्न को स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को और अपने पैटर्न को फिक्स करते जाएंगे और अपनी उसी सिलाई के साथ हम अपनी दूसरी सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हुए ये मैंने अपने पैटर्न को स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई को लगाया है। अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और अब इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए जाएंगे और अपने किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। हाथ की मदद से हम अपने फैब्रिक को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद अपने किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है, इसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ही मैंने सिलाई को लगाया। आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकती है, लेकिन मैंने एक क्रीज बनाई है। क्रीज मैंने 1 इंच 2 पॉइंट पर बनाई है। अब हमने अपनी वही शटल लेस को रखना है और लेस को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद क्रीज पर अपनी लेस को किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। जिस जगह पर बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है। आप देख सकते हैं हमारे ट्राउज़र के डिज़ाइन पर हमारे साथ साथ सूरज की रोशनी आ रही है। अब अपने फैब्रिक को हम फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद अपनी लेस को स्टिच कर लेंगे। ये लेस को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद अपनी लेस को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब इस पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। उंगलियों की मदद से हमने थोड़े से फैब्रिक को खींचना है और खींचने के बाद हमारा फैब्रिक खुद ब खुद सीधा हो जाएगा और होने के बाद इसके कॉर्नर पर हम हल्के हल्के हाथों से सिलाई को लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है। लगाने के बाद मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन बना है। आप चाहें तो यहाँ पर पर्ल भी स्टिच कर सकती हैं। ये मैंने मोती लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन बना है। कॉमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। पिनटेक्स मैंने सीधी डाली थी। आप देख सकते हैं पिनटेक्स मेरी एक साइड की और एक जैसी ही आई है। अब हमने अपना दूसरे डिज़ाइन की शुरुआत करनी है। दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 तरह की लेस ली है। ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लेस मल्टी कलर की ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी लेस है। जॉइंट लेस और शटल लेस दोनों का ही हमने इस्तेमाल करना है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी लिए हैं और जिनको मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इन्हें मैंने किस तरह से आयरन किया है। ये स्क्वायर पीस है और इनकी लंबाई और चौड़ाई मैंने करीब 3-3 इंची रखी है। आयरन की वजह से मैंने इन्हें ट्रायंगल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया था। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैंने ट्रायंगलों को फोल्ड किया है। ट्रायंगल बनाने के बाद बीच से एक बार और फोल्ड कर लिया है और पिनटेक्स डालने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई करीब 3 इंच है। इसकी उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के बाद क्रॉस में पिनटेक्स के निशान भी लगा लिए हैं। पिनटेक्स के निशान मैंने करीब 1 इंच से 2 पॉइंट कम करे हैं। अब हम एक एक पिनटेक्स मार्किंग को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इन पर हम आयरन कर लेंगे। पहले हम अपना कॉर्नर को उठाएंगे और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आप सभी पर आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है। आप देख सकते हैं। अब अपनी कॉर्नर की क्रीज को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई को लगा लेंगे। कॉर्नर से फोल्ड करते हुए मैंने पहले पिनटेक्स डाल ली है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई को लगाया है। अब हम दूसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बराबर मार्जिन के साथ सिलाई को लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी क्रीज को फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद सभी पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। पिनटेक्स के बीच में जो आपको फैब्रिक उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सभी पिनटेक्स डालने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे तो ये बाद में हमारा सही हो जाएगा। एक के बाद एक सभी क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद क्रॉस में हम सभी पिनटेक्स को एक ही मार्जिन के साथ सिलाई को लगा लेंगे।
इतने मैं अपनी प्रिंट टैक्स को डालती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक सभी को फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद सभी पर हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई हमने बराबर मार्जिन के साथ लगानी है, हमने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब बाकी बची हुई सभी प्रिंट टैक्स को भी हम ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इस पर भी ऐसे ही सिलाई को लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी क्रीज को फोल्ड करते हुए क्रोस में मैंने सभी पिन टैक्स डाल ली है। अब ये बाकी दो बची हुई क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इन पर भी हम बराबर मार्जिन के साथ सिलाई को लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी फोल्ड करते हुए मैंने पिन टैक्स डाल ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। अब हमने इस पर आयरन कर ली है और पिन टैक्स का रुख मैंने ऊपर की तरफ को किया है। अब पिन टैक्स पैटर्न को हम बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने दो भागों में डिवाइड कर ली है और डिवाइड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने शुरू में ही आपको सटल लेस दिखाई थी, पिन टैक्स पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और सटल लेस को हम उल्टा रखेंगे। किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। अपनी लेस को फिक्स करते हुए पिन टैक्स पैटर्न में मैंने स्टिच कर लिया है। जिस तरह से मैंने एक साइड में अपनी लेस को स्टिच किया है, इसी तरह से हम दूसरे पैटर्न को भी लेंगे और इसमें भी अपनी लेस को उल्टा रखेंगे और पिन टैक्स पैटर्न को हम सीधा रखेंगे। किनारे किनारे पर लेस को फिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल किनारे पर ही अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। ये दोनों भागों में मैंने सिलाई लगा ली है और लगाने के साथ हमारी लेस भी लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ये पैटर्न लग रहा है। अब हमने जॉइंट लेस लेनी है। पहले हम एक पैटर्न में जॉइंट लेस को स्टिच करेंगे, इसी तरह से हम दूसरे में भी स्टिच करेंगे। पैटर्न को सीधा रखेंगे और जॉइंट लेस को हम उल्टा रखेंगे। किनारे किनारे पर इसकी हम सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को फिक्स करते हुए मैंने एक तरफ अपनी लेस को लगा लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे पैटर्न को भी यहीं से रख देंगे और इसको भी फिक्स करते हुए बिल्कुल किनारे पर अपनी सिलाई को लगा लेंगे। अपनी लेस को फिक्स करते हुए मैंने पैटर्न के साथ स्टिच कर लिया है। अब हमने इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर लिया। आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारी ये दोनों फैब्रिक पट्टी बनकर तैयार हुई हैं। अब हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है, जिसके उल्टी साइड मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर दिया है। इसकी चौड़ाई करीब मैंने 2.5 इंच रखी है। अब इसे भी हम बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे भी दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। मैंने कटिंग भी कर ली और कटिंग करने के बाद अपने वही ट्रायंगल को रखेंगे जिन्हें मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। अब एक के बाद एक सभी ट्रायंगलों को मिलाते हुए रखते जाएंगे और सभी को स्टिच कर लेंगे। ट्रायंगलों को लगाते हुए हमने ध्यान रखना है कि इनके बीच में जरा भी गैप नहीं रखना, बस बिल्कुल मिलाते हुए रखते जाएंगे और अपनी सिलाई के साथ इन्हें लगाते जाएंगे। एक के बाद एक रखते हुए ये मैंने सभी ट्रायंगलों को लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने अपने ट्रायंगलों को लगा लिया है। इन्हें मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं सभी को मैंने लगा लिया है। अब हमने दूसरी फैब्रिक पट्टी ली है, उस पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और अपनी फैब्रिक पट्टी को भी उल्टा करने के बाद इसी सिलाई के साथ अपनी दूसरी फैब्रिक पट्टी को भी स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, या तो आप पहले कट कर लेंगे या फिर हम बाद में कट करेंगे। दोनों पट्टी को फिक्स करते जाएंगे और सिलाई के साथ दोनों पट्टी को एक साथ स्टिच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी को एक साथ फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी ये भी फैब्रिक पट्टी बनके तैयार हुई है। अब हमने वही वाली लेस की पट्टी लेनी है। अब उस लेस की पट्टी को हम जॉइंट लेस की तरफ से दोनों को एक साथ स्टिच करेंगे। पहले हमने एक पट्टी को स्टिच करना है, इसके भी बिल्कुल हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी को एक साथ फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद सिलाई को लगा लेंगे। जिस तरह से हम ये वाली पट्टी को स्टिच कर रहे हैं, इसी तरह से हम दूसरी वाली फैब्रिक पट्टी को भी एक साथ स्टिच करेंगे। ये पहली फैब्रिक पट्टी मैंने स्टिच कर लिया। इसी तरह से हम अपनी दूसरी फैब्रिक पट्टी को भी जॉइंट लेस की तरफ से रखेंगे और रखने के बाद इसको भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। दूसरी फैब्रिक पट्टी को भी मैंने इस फैब्रिक पट्टी पर रख लिया है और इसको भी मैंने जॉइंट लेस की साइड से रखा है और दोनों पट्टियों को एक साथ फिक्स करेंगे और इसके भी हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। ये एक साथ मैंने फिक्स करने के बाद दोनों पट्टियों को एक साथ जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये जो आपको सिलाई दिख रही है, इस सिलाई को हम निकाल लेंगे।
हम ट्रायंगलों को खोलेंगे तो खोलने के बाद ये बहुत ही प्यारी पत्ती का लुक होगा। एक एक पत्ती को खोलने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कितनी प्यारी हमारी ये पत्तियाँ लग रही हैं। अब पत्तियों के कॉर्नर पर हम एक एक मोती को स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हमने आपको एक मोती लगाना बताऊँगी, इसी तरह से आपने भी अपनी सभी मोतियों को लगा लेना है। निडल में मैंने धागा डाल लिया है और धागा डालने के बाद नीचे से मैंने धागे को डाला और डालने के बाद अपनी सुई के अंदर मोती को डालने के बाद 2-3 बार इसी तरह से हमने टाँकों को लगाना है और ये हमारा एक मोती लग के तैयार हो चुका है। इस तरह से जैसे मैंने एक मोती लगाया, इसी तरह से हम सभी मोतियों को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मोती लगने के बाद हमारा कितना प्यारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है। ट्राउज़र को मैंने ऑलरेडी फ़ोल्ड कर लिया है और फोल्ड मैंने 1 इंच 3 पॉइंट पर फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने अपनी वही शटल लेस लेनी है जिसको हमने पिंटेक्स पैटर्न में इस्तेमाल किया है। लेस को हम सीधा रखेंगे और ट्राउज़र के कॉर्नर पर सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को हम किनारे किनारे से रखेंगे और फ्लावर को हम बाहर की तरफ फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद अपनी सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र के साथ लेस को फिक्स करते हुए इन्हें मैंने किनारे किनारे पर सिलाई के साथ अपनी लेस को लगा लिया। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ही मैंने लेस को लगाया। अब हमने अपने पैटर्न को रखना है। वो पैटर्न को हमने ट्राउज़र की उसी सिलाई पर रखेंगे जिसे मैंने आपको अभी दिखाया था और पैटर्न को फिक्स करते हुए अपनी सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र पर अपने पैटर्न को फिक्स करते हुए एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने ये सिलाई को लगाया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये मेरे ट्राउज़र में जॉइंट है। अब हम अपने पैटर्न को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद इसके कॉर्नर पर भी अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। ट्राउज़र को फिक्स करते हुए मैंने इधर की साइड भी सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। और ये डिज़ाइन तो आप स्लीव्स पर या दामन पर भी बना सकती हैं। कमेंट करके बताना आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।